रहने दो ये सब, और कुछ देर के लिए रहने दो। अरे वाह, अब ये सब क्यों पहनी रहूं मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो ना, इसलिए। मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि उम्र बीतते तुम कैसी लगोगी। ऐसा है क्या? और आप कैसे दिखेंगे? खांसने वाले बुड्ढे दिखेंगे, सारा दिन करेंगे। हे सुनो, इधर आओ। क्या कह रही थी तुम? मुझे बुढ़ा बोला जा रहा है? तुम कभी बुढ़ी नहीं होगी क्या? लेकिन एक बात तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है गौरी, तुम यहाँ भले ही चाहे कितना भी डॉक्टर साहब कहो, लेकिन उम्र बीतते ही तुम अच्छी तरह से क्लास लोगी मेरी। देखो, मौका मिलते ही किस तरह से मुझे डरा रही थी। हाँ, कभी तो मुझे ही सब कुछ संभालना होगा, आपको मुझे नजरों के सामने रखना होगा ना। हाँ, ऐसा है ना। तुम्हें पता है गौरी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। पहले मैं ये घर परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था, हमेशा बस अपनी ही धुन में लगा रहता था। मैं सारा दिन अपने काम में बिजी रहता था। फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में तुम आई गौरी, और उसके बाद पता है क्या हुआ? मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद मेरा दिल मन सब तुम्हारे ही बारे में हमेशा सोचता रहता। मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझ में आने लग गई, तुम्हारा ध्यान रखने लग गया, और ये भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। कुछ दिन पहले अगर कोई मुझसे कहता कि किसी मक्कार बाबा को पकड़ने के लिए मुझे अपना भेष बदलना पड़ेगा तो मैं कभी नहीं बदलता। चाहे जो भी कहो, लेकिन ये बुजुर्गों वाला भेष तुम्हारे ऊपर बहुत जच रहा है। डॉक्टर साहब, आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम दोनों एक साथ अपनी सारी उम्र गुजार दें। दादाजी कहते हैं, पता है कि यही तो पति पत्नी का रिश्ता होता है। प्रकृति और पुरुष हर युग में एक हो जाते हैं, अनंत काल तक वो एक ही होकर रहते हैं, कभी भी, और कोई कितना भी चाहे उन्हें कभी अलग नहीं कर पाता है। ये लीजिए। हाँ छोटे चाचू, थाना से फोन आया था मुझे। वो लोग थोड़ी ही देर में यहाँ आ रहे हैं, और वो लोग हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। देवी माँ, देखिएगा कि सब अच्छे से हो जाए, पूरा सच सबके सामने आ जाए। आप लोग यहाँ हो? सारा दिन आप लोग कहाँ थे? कुछ पता नहीं था? कहाँ गए थे? गौरी, तुम कहाँ चली गई थी, बताओ। ये क्या है? कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। क्या हुआ है? बोलिए ना चाचू। गौरी, बोलो ना। हम लोग गए थे, मतलब वो हम लोग जरा बाहर गए थे। वो जो रत्नों के बारे में बातें हुई थी ना, उसके बारे में थोड़ी खोजबीन करने गए थे। वाह, अच्छा है। तो ईशान, कुछ पता चला तुम लोगों को? नहीं, अभी तो सब कुछ नहीं पता चला है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत जल्द। वाह, बहुत बढ़िया। सच में तुम भी महान हो ईशान। चोर के साथ गए थे चोरी की चीज को बरामद करने के लिए। और
सिर्फ एक दिन और बाकी है। उम्मीद करती हूँ ये बात तुम्हें याद होगी। सुनो गौरी, तुम लोग अपने वादे से मुकर सकते हो, लेकिन मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकती। शैलो माँ अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। अगर वो रत्न नहीं मिले मैं तो भी अपने वादे से नहीं मुकरती हूँ शैलो माँ। घर के रत्न वापस घर में आ जाएंगे और जिसने गलत किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। आपके लिए एक सरप्राइज है बुआ जी। कल हमारी एक आदमी से मुलाकात हुई थी और उम्मीद करता हूँ उसे देख के आप भी बहुत खुश होंगी। कौन, किसके साथ? अरे थोड़ा सब्र कीजिए ना, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, है ना ईशा? भार्गवी, अंदर आ जाओ। भार्गवी, ये कैसे वापस आ गई? कहीं इसने ईशान और बाकी लोगों को सब कुछ बता तो नहीं दिया? ये क्या भार्गवी, ये कहां से आई है? कहां से आई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बुआ जी, वो यहां क्यों आई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लड़की को यहाँ कौन लेकर आया है? किसकी इतनी हिम्मत? बताओ, मुझे जानना है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस लड़की को दोबारा यहाँ लाए। क्या तुम लोग सब भूल गए हो कि उसने क्या किया था, कितना बड़ा अपराध किया था उसने? इस लड़की की वजह से हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिलने वाला था। इसकी वजह से न जाने कितने लोग मरने वाले थे। अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। शेर माता ने खुद को बचाने के लिए जानबूझ के मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था। मुझे धूर्जती बाबा के आश्रम में भेज दिया था, बिना किसी गलती के सजा दी थी। अगर आज मैं मुंह खोलती हूँ तो ये मुझे और जीने नहीं देगी। नहीं नहीं, ये लोग जो भी कहें मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। लेकिन भार्गवी दीदी ने चरणामृत के लिए गंदा पानी लाया था, इसका भी तो कोई सबूत नहीं है शैलो माँ। असल में सच्चाई क्या है कोई जाने या ना जाने, लेकिन देवी माँ जरूर जानती हैं। कल के भोग के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है गौरी। तुम मुझसे सबूत मांग रही हो, शैलो माँ से तुम सबूत मांग रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे सबूत मांगने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। सबको पता है कि मेरी बात ही आखिरी बात होती है और वही सबूत है। भार्गवी दीदी, भार्गवी दीदी, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? मुझे जाने दो गौरी, मुझे और रोको मत। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं इस घर में रही और अगर मुंह खोलती हूँ वो लोग मेरा मुंह सारी जिंदगी के लिए बंद करवा देंगे, तब तुम भी मुझे बचा नहीं पाओगी गौरी।
आपको कोई नुकसान नहीं होगा भार्गवी दीदी। अब आप सबके सामने आइए, इस तरह सच्चाई को छुपा कर मत रखिए। आइए मेरे साथ, आइए आइए भार्गवी दीदी, कुछ नहीं होगा। आइए आइए। शैलो माँ, असली सच का सबूत है ये भार्गवी दीदी। अच्छा बुआ जी, आपको पता है मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आप भार्गवी को देख के इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं? और अगर उसने कुछ गलत किया भी है तो उसके लिए आपने उसे सजा दे दी है ना? सजा? मैं इसको सजा कहाँ दे पाई? कहाँ दी सजा इसको? हाँ, ये बात सच है कि मैंने इसे घर से बाहर निकालने के लिए कहा। मैं इसकी शक्ल भी यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी तक मेरी आंखों के सामने क्यों खड़ी है। इसका अपराध माफी के लायक नहीं है। ये इस घर में किसी कीमत पर नहीं रह सकती। बात क्या है आपको पता है बुआ जी? आपने सिर्फ इसे घर से निकल जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि आश्रम में सजा देने के लिए भेजा था। ईशान, तू ये क्या बोल रहा है? आश्रम में? मैं इसको आश्रम में क्यों भेजूंगी? मैं तो मान रही हूँ ईशान कि मैंने ही इसको घर से निकल जाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ईशान, देरी करके वक्त जाया मत करो, परिवार के लोगों को बुला लो। क्या क्या कहा तुमने? परिवार के लोगों को? क्यों? वो यहाँ आके क्या करेंगे? ये मेरा और भार्गवी का मामला है ना? नहीं बुआ जी, नहीं। ये अब सिर्फ आप दोनों का मामला नहीं है। ये पूरा मामला हमारे परिवार के हर एक सदस्य से जुड़ गया है। इसलिए अब जो भी बातें होंगी वो परिवार के हर सदस्य के सामने होंगी। दादाजी, छोटे दादू, छोटी दादी, पापा, आप लोग प्लीज यहाँ नीचे आ जाइए। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ, क्या है? अरे बेटा, अब हुआ क्या? ईशान आवाज क्यों दे रहा था? क्या हुआ है? ये क्या? भार्गवी यहाँ क्यों है? भार्गवी यहाँ? इसका मतलब मेरा सोचना ठीक था। कल ये लोग आश्रम में ही गए थे। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। अभी लगता है कि ये अनर्थ अब मैं और नहीं रोक पाऊंगा। आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है आज। एक सच है जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल चालाकी मत करना गौरी। ये सच या झूठ का कोई मामला है ही नहीं। असल में ये मामला तुम्हारी चालाकी का है। क्या सोचा था तुमने गौरी? मैं इतनी बेवकूफ हूँ? इस परिवार के सारे लोगों को तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकती। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। असल में गौरी ने वादा किया था उन रत्नों को आज ढूंढकर लाने का। वो तो ये कर ही नहीं पाई। इसीलिए इसने क्या किया, नया प्लान बनाया। इसने सोचा कि भार्गवी को लेकर चलती हूँ। भार्गवी के इस घर में आने से उसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। ये सब जो नाटक चलेगा, इससे इस परिवार के सभी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा और सब भूल जाएंगे कि आज गौरी को रत्नों को ढूंढना था। बहुत अच्छे गौरी, तुम इतनी चालाक क्यों हो? बहुत सही समय चुना तुमने भार्गवी को कहीं से ढूंढकर इस घर में लाने का। दीदी, आप गलत बोल रही हैं। यहाँ हम भार्गवी के बारे में बात नहीं करने आए हैं। हम लोग यहाँ हीरे के बारे में बात करने आए हैं और यही असली मुद्दा है। आप थोड़ा सब्र तो रखिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। बेटा देखो, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। क्या हुआ क्या आखिर? नहीं, एक बार तुम लोग भार्गवी की बात कर रहे हो, एक बार तुम लोग रत्नों की बात कर रहे हो। क्यों, आखिर असल बात क्या है, बताओ। आप लोग सब समझ जाएंगे दादाजी। असल में आपके अनजाने में इस परिवार का, हमारे कारोबार का इतना बड़ा नुकसान हुआ है
उसकी सच्चाई को पता करने में समय तो लगना ही था। ये सब तुम क्या कह रही हो गौरी बहू? बताओ ना, कारोबार के बारे में क्या बोलना है, बोलो। वाह, बढ़िया है। एक दिन शंतनु के साथ जाके कर्मचारियों से बात करके तुम व्यापार समझ गई। अरे जिस व्यापार को समझने में हमारे बाल पक गए, वो तुम एक दिन में ही समझ गई। अब हमें तुमसे व्यापार के बारे में सलाह लेनी पड़ेगी। नहीं छोटे दादाजी, मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सभी के सामने आ जाए। कौन से सच के बारे में कह रही हो? साफ साफ बताओ गौरी बहू। मैं चाहती हूँ कि सच सबके सामने आ जाए। छोटी दादी, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल इस घर में कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हो गया है। दरअसल जिस दिन मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, उस दिन इस घर में धुरजुटी बाबा आए थे। आओ सब लोग बाबा को प्रणाम करो। हाँ सही बात है, हाँ याद है। और उस धुरजुटी बाबा ने मेरे ना रहने पे इस घर में बहुत कुछ किया। गौरी पे बहुत अत्याचार भी किया उसने। हाँ, ये बात ठीक है कि दुर्जटी बाबा ने गौरी के बारे में बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो तो एक सिद्ध पुरुष हैं। उनकी बातों को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, बताओ? मैंने तो दुर्जटी बाबा का असली रूप सबके सामने लाने की कोशिश की थी दादाजी, लेकिन आप लोग उनको सिद्ध पुरुष समझ रहे थे, लेकिन वो असल में वैसे थे नहीं। असल में वो एक धोखेबाज और मक्कार इंसान है। गौरी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें पता है क्या कह रही हो? इतने महान इंसान के बारे में तुम ये सब कैसे कह सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बाबा के गलत कामों का हिसाब लेकर बैठने से वो चीजें ठीक नहीं होगी शैलोमा। हम लोग सही वक्त पर सही सबूत देंगे। शैलो तो इतने सालों से दुर्जटी बाबा को जानती है, लेकिन उसने तो कभी बताया नहीं कि वो धोखेबाज और मक्कार हैं। और तुम लोग इतना श्योर कैसे हो रहे हो? देखो बेटा देखो, कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है ना तुमसे? नहीं नहीं पापा, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम लोगों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सच में, अगर अपनी आंखों से नहीं देखती तो मैं कभी विश्वास नहीं करती पापा कि आश्रम की आड़ में इतने गलत काम हो रहे हैं। क्या होता है वहाँ पर? धुरजुटी बाबा माँ के नाम पे लोगों को ठगते हैं दादू। इसके अलावा वो लोगों को बेवकूफ बना के उनसे मोटी रकम भी ऐंठते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी असहाय लड़कियों को पकड़ कर ले आते हैं और उन्हें गुरु माँ का भेष बनाकर लोगों से झूठ बुलवाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग नकली रत्नों का व्यापार भी करते हैं। लोगों से असली रत्नों का पैसा लेते हैं, उसके बदले में उन लोगों को नकली रत्न पकड़ा देते हैं। इसके अलावा हाथ की सफाई, चमत्कार और जादू के नाम पे बहुत सालों से लोगों को ठग रहे हैं वो लोग। नहीं, ये सब करके उसे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है दादू। इन सब का इस्तेमाल करके वो भक्तों को अपने वश में कर लेते हैं और भक्तों को लगता है कि उनके ऊपर ईश्वर का चमत्कार है, वो ईश्वर के दूत हैं। अरे, तुम लोग ये सब जानते थे? लेकिन दीदी, आप इतने सालों से उस आश्रम में जा रही हैं, बाबा के साथ दरवाजा बंद करके बात कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं पता। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक मिनट ईशान, तू ये जो बात कर रहा है, ये तेरी बात नहीं है।
गौरी की बात है। इसने तुझे सिखाया है, इसने तुझे समझाया है। तू गलती कर रहा है ईशान, इतनी बड़ी गलती मत कर। इस लड़की के समझाए रास्ते पे मत चल ईशान, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देखिए बुआ जी, मैं बिना किसी सबूत और कारण के कोई भी बात नहीं बोलता। कल मैं खुद दुर्जुटी बाबा के आश्रम में गया था और अपनी आंखों से देख के आया हूं। नहीं तो आप ही लोग बताइए, मैं उस दुर्जुटी बाबा के विरुद्ध इतनी बातें क्यों करता यहाँ? मैं भले ही वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने खुद सुना था। वो आदमी गौरी को अपने आश्रम में गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और इतना ही नहीं, कल उस आदमी ने हमारी आंखों के सामने गौरी को किडनैप कर लिया था। और अगर सही समय पे मैं गौरी को वहां से निकालता नहीं तो आज पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। और ईशान, उस नकली हीरो के बारे में बताओ जिसके जरिए हम लोग बाबा तक पहुंचे थे।